96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज में यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में हमेशा के जैसा आज भी उपस्थित हो चुकल बानी सन। कार्यक्रम के साथ में हम बानी राम मंडल, प्रविधि में बानी अनरजीत जी। कार्यक्रम में हमनी एगो विषय वस्तु एक जने अतिथि के साथ में बातचीत करी सन। खास करके स्थानीय तह के चुनाव भी आवे लागल बा। बैशाख 30 गते हुई स्थानीय तह के चुनाव घोषणा हुई बा और उम्मीदवार के मनोनयन से लेके उम्मीदवारी दर्ता के समय और टाइम भी फिक्स हो चुकल बाटे और 5 बरस बीत गई बाटे और 5 बरस के दरमियान कैसन विकास भइल एकरा बारे में भी बातचीत करम सन। खास करके कार्यक्रम में एक जने अतिथि के हमनी लेके आइम सन। आज बानी हमनी के पर्सा के पोखरिया नगर पालिका के उप प्रमुख सलमा खातून हमनी के आज के अतिथि बानी। उहाँ पर्सा के पोखरिया नगर पालिका के उप प्रमुख बानी। खास करके जसपा के नेत्री भी है, जनता समाजवादी पार्टी के नेता भी है वहाँ और यह विषय में बातचीत करम स्थानीय तह के विकास और गतिविधि के बारे में। साथ में जनता समाजवादी पार्टी पोखरिया में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भी रखले बा। ये चुनाव आयल बा तो थोड़ा सा पार्टी प्रवेश के कही ना कि लहर चलल बा। यह विषय पर भी हमनी बातचीत करम सन। हमनी के साथ में हमनी के अतिथि सलमा खातून उप प्रमुख पोखरिया नगर पालिका के जुड़ चुकल बानी, वहाँ से बातचीत कर जाऊँ। सलमा जी, कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। जैसे अपने उप प्रमुख बानी नगर पालिका के, वही तरह जसपा के नेत्री भी बानी है कि ना जी। पोखरिया में जसपा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजना करे जा रहा बा 7 गते है कि ना जी। काहे चुनाव के मुँह में अइला से अपने लोग ई सब करता नहीं लगन कि काहे करता नहीं लगन? अब हमरा लागत है कि अभी तो स्वाभाविक चीज है, काहे कि विगत में विभिन्न पार्टी से रह के राजनीति करत रहनी, चाहे निर्वाचित चाहे बिना निर्वाचित लोग। लेकिन का होला कि एगो समय होखेला जब वो शायद कोई के महसूस होके कि ओकर योगदान के कदर ना भइल, वहाँ मूल्यांकन ना भइल। चाहे ये भी हो सकता कि ई क्रम में कोनो पार्टी के सिद्धांत लागेला कि हमरा सिद्धांत से मिलता, तो उ क्रम में भी का होला कि आदमी ओकरा से जुड़े के चाहेला। जी। तो बीच में भी पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम सब ना होला सन, वैसा नहीं खे। अपने भी सुनले होखे, ऐसा तो बरहो मास चलते रहेला। लेकिन हाँ, चुनाव के मुंह पर आके तनका गतिविधि ऐसे भी ज्यादा होला, काहे कि अब सबके अपेक्षा होला कि हम नेतृत्व करता नहीं तो अपन विचार के जनता के बीच में राखी। उ राखे के विभिन्न माध्यम सब भी होला। कोई गांव समाज के नेतृत्व करके होला, कोई चुनावी हिसाब से नेतृत्व करके होला, कोई एगो पार्टी के समर्थन करके भी अपन एजेंडा के मजबूत बनावेनी। तो उहे क्रम में ई एगो अवसर भी एकरा के लेहल जाओ कि जहाँ अपन बात मिलेला, विचार मिलेला, वहाँ लोग एगो लहर भी चलेला इस समय में। वो हिसाब से पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम कुछ ज्यादा होला। यानी कि अब उहे क्रम में जनता समाजवादी पार्टी भी पार्टी प्रवेश के आयोजना कैले बा। खास करके मुद्दा के बात कर जाओ, पछिलका समय जसपा के कमजोर हो गई पर्सा जिला में कह के लोग कहत रहे, जबकि 5 बरस पहले अधिकांश जसपा ही जीतलक स्थानीय तह से लेके प्रदेश सांसद में। और अभी लोग थोड़ा सा कहता कि कमजोर बा। कमजोर भइल अभी पार्टी? बिल्कुल भी ना रहल। जे भी कहता नहीं उ लोग कही ना तो अपन जगह बनाई कैसे, काहे कि यहाँ तो प्रतिस्पर्धा के बाद बा, विभिन्न दल बा, सबके एक दूसरा से आगे बढ़े के बा। तो एगो तो होला कि अपन काम करके आगे बढ़ले जाला, लेकिन ओकरा संगे संगे दोसर का चीज के अपन प्रतिद्वंदी बाटे ओकर विरोध करके ओकरा में खामी निकाल के चाहे विभिन्न हिसाब से ओकरा के जब तक कमजोर ना देखावल जाए, ओकर एजेंडा के हमनी के कम प्राथमिकता ना दिया, चाहे वो एजेंडा से भटक गल बा कह के ना कहल जाए, जैसे लोग के आकर्षण कैसे हुई। तो ये एगो चुनावी एकरा के हथकंडा के रूप में कहल जा सकता। यानी कि पार्टी कमजोर नहीं खे? बिल्कुल भी ना। अब जसपा के जो मधेश प्रति के सवाल रहे, मधेश के मुद्दा के लेके अगाडि बढ़ल पार्टी हुए जनता समाजवादी पार्टी, अभी भी यथावत बा ऊपर कि भटकल बा मुद्दा से? जी जरूर बा। हमनी के पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरम से आज के
जसपा जनता समाजवादी पार्टी के समय तक आइल बा, लेकिन ओकर ऊ जौन जड़ कहे के आधार जड़ उहे रहल बा, यानी कि एगो मधेसी के हक अधिकार स्थापित करे के। हाँ, ई क्रम में विभिन्न हिसाब से विभिन्न दल के एकीकृत करते हुए जुड़ते हुए जसपा के जन मेन आधार है, जसपा कहियो विलीन ना भइल, कहियो एमे के मुख्य नेता पार्टी छोड़ के ना गए लोग, उ लोग हमेशा अपन जगह पर रहल, बशर्ते कि नया नया लोग नया नया पार्टी दिन प्रतिदिन एमे जुड़त गइल बा। चाहे रउआ अब नया शक्ति पार्टी के ले ली, आम आदमी पार्टी के ले ली, चाहे विगत में राजपा के भी रउआ देखबे कइनी, सब कोई जानते बानी। तो ए हिसाब से पहिलका चीज तो कमजोर होके के अवस्था नहीं खे। वही के चलते मुद्दा के अगर बात कहल जाए तो उमे भी सकारात्मक चीज बा कि काल कार है कि एगो सिर्फ मुद्दा के लेके मधेश केंद्रित ही सिर्फ कह के पार्टी आगे बढ़ल रहे, तो वो तो कहियो रही, जैसे हम जड़ से वही से जोड़नी है, वो मुद्दा कहियो प्राथमिकता में रही। लेकिन आजू हमनी के पार्टी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हो गल बा, और ई सिर्फ अब मधेश के ही ना, मधेश के जन अपहेलित पीड़ित सब ओकरा संगे संगे पहाड़ में भी रहल आदिवासी जनजाति लोग जे बाटे, जेकरा के पीछे करल गइल बा विभिन्न हिसाब से, उ लोग के भी आवाज बन के आज उठल बा, एगो नया उम्मीद के किरण बन के आइल बा, जना के चलते उ लोग भी जुड़ल बनी। और ई चीज ओकर लोकप्रियता जौन बा, जौन सीमित कुछ जिला में रहे कुछ साल पहले तक, आज जौन लगभग 77 जिला में फैलल बाटे, ई जौन अन्य पार्टी सब बा उ लोग से देखल नहीं के जात, और लागता कि जौना हिसाब से ये अपना के बड़का शक्ति के रूप में विकसित कैले जाता, बिहार जाके हमनी के टक्कर देवे वाला एगो विशेष करके नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले ही एगो मुख्य पार्टी के रूप में जैसे देखल जाला, तो कहीं ई भी एगो तीसरका से उसका विकल्प के रूप में प्रस्तुत ना होके कह के एकरा के लोग के ध्यान के भटकावे खातिर विभिन्न किस्म के प्रपंच सब रचल जाला। लेकिन हम तो कहें हमनी के नजर में चाहे पार्टी के भीतर संगठन के भीतर में रह के हमनी काम करता नहीं, तो हमनी के मालूम बा कि हमनी के वो एजेंडा हमेशा यथावत बा, ओकरा संगे संगे अन्य लोग भी जे उत्पीड़ित बाटे, चाहे वो पहाड़ के बा, मधेश के बा, चाहे हिमाल के बा, संगे संगे उ लोग के मुद्दा के भी उठावता नहीं। तो हमरा तो लागत है और गर्व करे वाला बात बा कि हमनी के और घर बड़का भइल बा, बृहत एजेंडा के लेके अब आगे बढ़ रहल बानी। जैसे आदिवासी जनजाति के भी मुद्दा उठावत आइल बाटे जनता समाजवादी पार्टी, मधेश के भी मुद्दा उठावत आइल बा, लेकिन जहाँ आदिवासी जनजाति लोग बा पहाड़ में ज्यादा ओजान कमजोर पड़ गइल बाटे पार्टी। जरूर, काहे कि मधेश से स्थापित पार्टी बा, एकर सबसे पहिलका पहचाने बा कि मधेश के मुद्दा के लेके ही आगे बढ़ल, और बीच में जितना भी मधेश आंदोलन भइल, जन विद्रोह भइल, कहीं ना कहीं एगो आम धारणा का हो गल पहाड़ी शासक लोग के विरोध में रहे, लेकिन एगो सामान्य रूप में बुझाई का भइल कि पहाड़ी लोग के विरोध में बाटे। तो उ एगो तनका भ्रम अभी भी थोड़ा बहुत कहीं बा कि ई मधेसी जनता के पार्टी है, मधेसी लोग के पार्टी है, लेकिन उहे जौन रुआ कहनी है कि बहुत कम उपस्थिति बा पहाड़ के जिला में, हिमाल के जिला में। हम ओकरा कहम कि हमनी के दोसर नजरिया से देखल जाओ कि जहाँ जीरो रहे, जहाँ ई पार्टी के लोग नाम भी ना सुने के चाहत रहे, जौन भ्रम फैलावल गल रहे, आज वहाँ के लोग स्वागत करता, वहाँ के लोग के घर में हमनी के पार्टी के झंडा लहराता, एक मतलब वहाँ प्रवेश हो चुकल बा, और प्रवेश के बाद धीरे धीरे वहाँ भी हमनी के पकड़ मजबूत हो रहा बा। पार्टी प्रवेश में पोखरिया में कितना लोग प्रवेश करी जैसा लागत अपने के? हजारों की संख्या में प्रवेश करे के हमनी के लगे लिस्ट पहुंचल बाटे, और उससे हमने बहुत ही हर्षित बानी सन। वही हिसाब से तैयारी भी चल रहा बा, उ लोग भी निरंतर संपर्क में बा जे पार्टी प्रवेश करे के क्रम में बानी लोग, और एकदम हमनी के आम जनता ही, सिर्फ आम जनता ही पार्टी में प्रवेश करे कि तनका बड़का बड़का नेता लोग के भी प्रवेश करे के आशा बाटे वहाँ? कई केंद्रीय अध्यक्ष आ रहल बानी? जी जी, केंद्रीय अध्यक्ष आ रहल बानी, तो हमनी के ओही दिने 2 कार्यक्रम बाटे। तो कुछ नेता लोग जे बानी उहाँ लोग वीरगंज के कार्यक्रम में जो टाउन हॉल में होके जा रहल बा, उहाँ प्रवेश करे के कार्यक्रम रहल बा। उ एगो हमनी के महानगर केंद्रित कार्यक्रम कइल बा, और गांव के जौन बाटे गांव के हिसाब से यहाँ पोखरिया एगो सेंटर में भी पड़ेला, तो यहाँ एगो कार्यक्रम रखल गइल बा, जेमे की ऑफकोर्स पार्टी के नेता लोग ही बा, बहुत ऐसा कार्यकर्ता लोग भी बा, हमनी के विगत के लोसपा के नगर अध्यक्ष ही स्वयं प्रवेश कर रहल बानी। तो ओ हिसाब से हमनी के गाँव के तो नेता ही कहे के पड़ी नो। यानी कि 2 कार्यक्रम राखल बा, टाउन हॉल में भी पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम राखल बा पोखरिया से पहले। जी, जैसे कि अब खास करके पार्टी प्रवेश जे कर लेवेला, बीच बीच में अन्य दल से हमने देखनी सन बात उठेला कि हमरा के मेयर के टिकट देहेम, उप मेयर के देहेम, वडा अध्यक्ष के देहेम, तब जाके हम पार्टी प्रवेश करें। खास करके वैसन बार्गेनिंग कह के तब पार्टी प्रवेश जसपा नहीं करत।
बार्गेनिंग के बात नहीं है। अपेक्षा अगर कोई राखता ओकरा के हम नकारात्मक ना लेम, काहे कि जे पार्टी के भीतर पहले से बा, आज भी रुआ देखी कोनो पार्टी में तो विभिन्न उम्मीदवार लोग बा, उम्मीदवार कहीं चाहे आकांक्षी कहे के पड़ल कि एक एगो पद खातिर बहुत आकांक्षी लोग बानी, तो स्वाभाविक रूप में एकरा के लेहल जाऊं कि जे भी आवत हो सकता ओकर कुछ अपेक्षा होई, ओ हिसाब से आई रुआ संगठन में काम करी, अपन ओ हिसाब से विश्वास जमाई। अगर जे पहले के कैडर बा अगर ओकरा से दक्ष सक्षम रहुआ लोग तब अपने के अवसर मिली, ना तो जे पुरान कैडर बा चाहे जे सक्षम बा एमे काम कैले बा अवश्य ओकरा मिली। लेकिन हाँ, सिर्फ पद खातिर, सिर्फ टिकट खातिर अगर पार्टी प्रवेश या पार्टी छोड़े के काम होता चाहे कोनो दल के हो तो ऊ तो विकृति ही कहे के पड़े। यानी कि टिकट के खातिर अपने लोग के पार्टी प्रवेश नहीं करावत, अपने लोग टिकट के ना हमनी के संगठन में लंबा समय से काम हो रहल बाटे, खास करके पोखरिया में जी। और ये लगभग 1 साल के हिसाब से में काम होत रहला, वहाँ लोग से बातचीत भी चलते रहला। काहे कि हमनी के जब राज्यपाल से पार्टी एकीकरण भइल रहे वो समय में हमनी के संगे रह के काम करे के अवसर भी मिलल। तो काम करे के क्रम में होला कि अब कहीं ना कहीं 2 गो टीम रहे, लेकिन उ टीम के भी व्यक्ति लोग के पूछ के होला कि काम करे में जहाँ सहज महसूस भल, जहाँ विचार मिलल, तो शायद वो महसूस भले कि हम यहाँ अगर जाता नहीं तो शायद हमरा ज्यादा अच्छा अवसर मिली काम करे के। जब तक पार्टी एक रहे तो संगे काम कईबे कहीं सन, लेकिन फिर से जब लोसपा बनल तो हमने देखनी सन कुछ जसपा और के कुछ लोग ओने गईनी, लोसपा के बहुत लोग एने रह गईनी। तो वैसे ही हो कि रुआ के कार्य पद्धति कैसन बा, रुआ के व्यवहार कैसन बा, वो चीज हम आकर्षण करे वाला। तो वो हिसाब से लोसपा के लोग हमनी में आ रहल बानी तो ये खुशी के बात बाटे, स्वागत बा वहाँ सब कोई। यानी लोसपा कहला मतलब जैसे कि अब पहले ही एगो दल रहे, अभी फूट के लोसपा भइल बा, अपने लोग के पार्टी बाटे। इसे पछिलका समय मधेश के मुद्दा पर असर कैले बा कि ना? 2 गो पार्टी भइल, पहले एक रहे। अब जैसे प्रवेश के बारे में कहनी, कुछ लोग लोसपा से आवता नहीं तो बहुत ऐसा लोग बानी जे नया भी बानी, नव प्रवेशी लोग भी बानी, हमनी के जो पोखरिया नगर पालिका के विभिन्न वार्ड से प्रतिनिधित्व करता नहीं, वहाँ लोग भी स्वेच्छा से आ रहल बानी, वहाँ लोग यहाँ से जुड़े के चाहता नहीं। अब मुद्दा कमजोर के बात कहें तो अब जनता में देखल जाओ, जनता के हिसाब से कहीं ना कहीं मन में तो तनका वहाँ लोग के दुखी होके के अवस्था बा कि अगर सब जितना मधेश के मुद्दा लेके चले वाला मधेशवादी दल सब अगर एकजुट रही तो सबके हौसला एगो एकदम अलग किस्म के रहे। ओकरा बावजूद अगर हमनी के व्यवहारिक बात कइल जाओ तो एक बार देखिए लिया बा पार्टी एक भइला पर भी कुछ ऐसा तत्व होला जे मिल के शायद काम ना करे सकेला, चाहे दूसरा के नेतृत्व ओकरा बर्दाश्त ना होके सकेला, जौन भी कारण हो ओमे ज्यादा हम ना जान, नेता लोग ज्यादा भइला के चलते आ कुछ ऐसा भी समूह बा जौन हमनी सब कोई देख रहल बानी सन, उ लोग कहियो शांति से नहीं के बैठल, चाहे कोनो नाम दल के नाम कुछ रख ली, काल के विगत के भी वो लोग के इतिहास देख ली रहुआ, कहियो वैसा लोग शांत नहीं के बैठल। उल्टे वैसा लोग के हमनी के जुड़ला के चलते शायद हमनी के कुछ घाटा भइल, लेकिन उपेंद्र यादव नेतृत्व के जौन जसपा बाटे उ सब दिन एकजुट रहल बा, मधेश के मुद्दा के हमेशा लेके चलल बा, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप के चीरते हुए अपना के सही साबित कइल बा, जौना के चलते आज 15 साल के इतिहास में कहल जाओ उतार चढ़ाव सब देख ले बा हमनी के पार्टी, लेकिन फिर से बाउंस होके हमेशा आयल बाटे पार्टी और उ आगे के दिन में भी जारी रही। वैसे में निराश होके के कोनो जरूरत नहीं के, हमनी के पार्टी जौन एजेंडा लेके चल रहे उसे कभी पीछे नहीं के हटल, बल्कि अपन एजेंडा के दूसरा के समझा के कन्विंस करे में सफल भइल बा, जौना के चलते आज राष्ट्रीय पार्टी हमनी के बनल बाटे। जी, राष्ट्रीय पार्टी हुए एजेंडा गांव के लोग के समझावल थोड़ा सा मुश्किल बा, जे आम जनता बा वहाँ तकले पहुँच के अपने लोग के मुद्दा जौन बा कन्विंस करे ना सकनी जैसन लागता कि ना 5 बरस में वैसा तो हमरा नहीं लागत, समझावे ना सकनी जैसा नहीं खे, लेकिन एगो चीज कहे पड़ल कि एक एगो चीज के रहुआ हमेशा सेम चीज से प्रस्तुत करे में तो ना पड़ा। जब मधेश आंदोलन से जौन चीज जुड़ल जाला अवश्य ही हमनी के बेस उ ह, लेकिन हमेशा खाली मधेश आंदोलन के हवाला दे के रहुआ जनता से बात करे में तो ना पड़ा। उ एगो फेज रहे, ओकरा से हमनी के एगो शक्ति बननी सन, लेकिन संगे संगे अब विकास के मुद्दा के आगे बढ़ावे के पड़ल, उ चीज के हमनी के समाज में लेके गई सन कि उ तो हमेशा हमनी के पहचाने हुए है, अस्तित्व ही ओकरा से बा, लेकिन अधिकार खाली खोजला से ना बोल, अधिकार सही अर्थ में कब मायने करी कि जब रउआ के जीवन सुखमय होके, रउआ के आधारभूत आवश्यकता सब पूरा होके, रउआ के गांव समाज विकास
होई तब जाके मधेसी लोग के वास्तव में कल्याण हो सकता या मधेसी आगे बढ़ी, ई समाज आगे बढ़ी। ओके चलते अब हमनी के ओकरा के सिर्फ मधेस अब आंदोलन के ही करे के बा कह के कहला से हक अधिकार मांगे खातिर पावे खातिर हमनी के शिक्षा में आगे बढ़े के चलल, आर्थिक रूप में सशक्त होके करल, और जौन नीति निर्माण तो हमें चाहे सरकारी सेवा में चाहे विभिन्न टेक्निकल सेक्टर में आपन प्रतिनिधित्व वहाँ हक से लेवे के पड़ल, प्रतिनिधित्व करे के पड़ल, तब जाके तो ऑटोमेटिक ई सब हमनी के मजबूत बनाई, हमनी के मध्य प्रदेश के भी मजबूत बनाई। वही के अभी के फोकस ऊपर बाटे और जनता भी उ चीज समझ रहल बानी। हमेशा रुआ एक एगो बात कहम तो लागी कि ये लोग लगे कोनो मुद्दे नहीं के, वही से अभी अधिकार के आत्मसम्मान के संगे संगे सुशासन के संगे संगे विकास के मुद्दा हमनी के एगो मेन एजेंडा रहल। 5 बरस अपने के जितला हो गई है कि ना जी, उप प्रमुख पद में निर्वाचित भइनी, देश संघीयता में गइल, सिस्टम नया आइल, 5 बरस कैसन बीतल अपने के अनुभव थोड़ा शेयर करिए। संघीयता में जाके जौन 3 तरह के सरकार बनल आ पहिलका चुनाव भइल, ई हमनी जैसन देश ला जैसन यहाँ संरचना बा सुने में कहे में आवेला खर्च बढ़ल बा, लेकिन हमरा व्यक्तिगत रूप में का लागेला कि अगर हमनी जैसन समाज के विकसित करे के बा तो शायद ई मॉडल बहुत ही प्रभावकारी बा। उ का है तो पहले जन केंद्रीकृत शासन रहे, आज कम से कम विकेंद्रीकृत भइल बा, जौन सब जनता के मांग रहे। आज सिर्फ काठमांडू से सब कुछ निर्देशित नहीं किया, आज प्रदेश सरकार बा, स्थानीय सरकार बा, लेकिन एक संगे संगे मध्य प्रदेश हमनी के स्थानीय सरकार के जौन हिसाब में एगो हवा फैलावल बा कि स्थानीय सरकार सिंह दरबार दुआर दुआर पर पहुंचल बा, पूरा अधिकार बा कह के कुछ हद तक तनका एकरा के ज्यादा प्रचारबाजी कर देवल बा। काहे कि पहिलका निर्वाचन के बाद पहिलका सरकार भइला के चलते ई रउआ समझ सकतानी सब कोई कि नया संरचना रहे, सब कुछ नया रहे, एकदम जीरो से शुरुआत भइल, घर के नेव खोने के बात भइल, जना के चलते विभिन्न आईन कानून के अभाव रहल, कर्मचारी के अभाव बहुत पालिका सब में रहल, बहुत किस्म के ऐसा समस्या सब भइल। ओके चलते एगो कुछ समय हमनी के एकरा के स्थापित करे में भी लागल, उ भी एगो संघर्ष के समय रहल, लेकिन खुशी के बात बा कम से कम हमनी के उ नेव खड़ा कर देले बानी सन। अब उहे क्रम में काम के जन बात भइल बा, हाँ काम में भी एगो चीज कथी कमजोरी देखल गइल बा, काम हमनी के कर रहल बानी सन, लेकिन अभी भी सब कोई अपन अपन हक, अपन अपन अधिकार, अपन अपन सीमा का उ समझे नहीं के सकल। जनरल में हम कहतानी काहे कि अब प्रमुख, उप प्रमुख, ओकरा बाद बड़ा अध्यक्ष, बड़ा सदस्य अगर सभी एगो तय कइल बा, आ स्थानीय सरकार संचालन आइन में सबके काम अलग अलग व्याख्या कइल बा पूरा पॉइंट वाइज, तो उ चीज हमनी के समझे के पड़ल, आपन काम गतिशील होकर करे के पड़ल, एक दूसरा के टीम के रूप में सहयोग करे के पड़ल, दूसरा के काम में हस्तक्षेप ना करे के पड़ल। अगर वो काम होता तब वहाँ जाके अपेक्षाकृत उपलब्धि ना हुई। और ये वास्तव में एगो टीम है, और जब तक एगो टीम में जो परिवार के भावना ना है, एक दूसरा के सपोर्ट करके जनता प्रति समर्पित होकर काम करे के सोच ना हुई, अवश्य ही अपेक्षाकृत उपलब्धि तो ना हुई। लेकिन ये सब कहला के बावजूद भी जैसे पहिलका सरकार बनल ओ हिसाब से बहुत काम सब भइल बा। आज देख सकता नहीं कोनो भी पालिका में असंतुष्टि तो बहुत ज्यादा हुई असन, बहुत ज्यादा बाटे स्थानीय सरकार पर असंतुष्टि। लेकिन एगो चीज हमनी के एक संगे देखे के पड़ी, काल के दिन में का रहे तो कुछ भी ना साल बीतल, वास्तव में उतनो पुआ रहे कि ना रहे वाला, तो हमनी के का बा कि अपेक्षा इतना ना ज्यादा हो गई बा कि अभी उ शायद एकदम कम लागत है, यानी कि समय देवे के पड़ल। हमनी के भी ई चीज बुझे के पड़ल तनका कि शुरुआत कोनो चीज होला तो धीरे धीरे ही स्पीड लेवेला। हमनी के अन्य जगह भी देखल जा तो शुरुआत भर बाटे। हाँ, प्रवृत्ति कहीं अगर गलत बा, उ गलत प्रवृत्ति के विरोध जरूर करे के पड़ी। उ प्रवृत्ति से आगामी दिन में हमनी के बढ़िया ना होई, तो ओकर विरोध जरूर करे के चाही कि सब कोई अपन सीमा में रहो, जनता प्रति समर्पित रहो, और एक दूसरा के हक अधिकार ना मीच के समग्र में टीम वर्क करके अपन पालिका ला, अपन गाँव ठाव ला उपलब्धि मूलक काम करो। यानी कि सबके यदि मिल के ना जाए लोग तो कोनो भी विकास कहल जाओ ना कि विकास ना कइल जा सकता। अपने की कहना बाटे? हमार व्यक्तिगत अनुभव तो हम देख लेनी, काहे कि हम भी बहुत जोश के साथ, बहुत उम्मीद, बहुत अपेक्षा, एकदम दत्तचित होके हम अच्छा खासा एगो करियर छोड़ के हमें लागल रहनी और ना लागल रहनी। और हम एगो उप प्रमुख के रूप में जौन भी हमार काम सब बा, स्थानीय सरकार संचालन ऐन तोकले बा, चाहे हमर आम जनता पोखरिया वासी हमरा के जौन आशा भरोसा से निर्वाचित करेनी, आज भी हम एकदम शान से कहें, हम गर्व से कहें कि हम कभी भी
कोई संगे धोखा नहीं की कैले। जनता के काम में अगर हम कभी अपना जाने से ढिलाई कैले हो कि उ भी कभी नहीं की कैले। और हमरा के जौन जौन काम तोकल बा उ हर काम में यथासंभव हम पूर्ण रूप में अपन 100% देले बानी। लेकिन फिर भी हम पोखरिया नगर पालिका के संदर्भ में ही कहे के चाहेम कि जौन अपेक्षा रहे कि हम बानी तो इतना कुछ करके दिखा देम, वही हम टीम वर्क के भाव कहनी कि हम प्रयास कैले बानी। बहुत प्रयास भइल, बहुत कुछ के विरोध भी कैल गल, लेकिन उहे चीज के हम सबसे बड़का अभाव देखनी यहाँ आ गेला पर एक दूसरा के स्वीकार ना करे के, अपना के बड़का समझे के, ओ में पार्टीगत स्वार्थ में लिप्त रहे के, दूसरा से निर्देशित होके काम करे के, ये सब चीज से जाके बहुत असर पड़ेला। लेकिन हमर कहनाम कि जब स्थानीय सरकार में निर्वाचित होके चाहे कोनो दल से कोई भी पहुंचल, उ एगो टीम हो, उ एगो परिवार हो, वहाँ से निकल के बाहर हुआ चुनावी आज चुनाव आ रहा बा कुछ करी, एक दूसरा के दल के कुछ कही, लेकिन जब तक रहुआ परिवार के सदस्य बनी जनता प्रति समर्पित रही, एक दूसरा के सहयोग करें तबे उपलब्धि हुई। जी धन्यवाद उप प्रमुख सलमा जी, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी समय देने एकरा खातिर हमरा तरफ से रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी हमरा के भी अपन बात रखे के अवसर देनी, ओकरा ला अपने के और रेडियो सानवी के टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ रहनिया सलमा खातून उप प्रमुख पोखरिया नगर पालिका के। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर अतिथि दोसर विषय के लेके आवे के वादा करत अपने के कार्यक्रम सुनला खातिर धन्यवाद। और नरजीत के टेक्निकली सपोर्ट ला धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 6 बजेको छ।